हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऐप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है, दोज हु आर इंस्पायर्ड टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज एन एयरमैन और एज एन ऑफिसर। तो डायरेक्टली मैं आपको ऐप पे लेके चलता हूँ और उसके बाद मैं डिटेल्स में आपको समझाता हूँ इस ऐप के बारे में। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे। यहाँ जाके आप ऊपर लिखेंगे माई IAF। जैसे ही आप इसमें लिखेंगे माई IAF, ये आपके सामने एक ऑप्शन देगा माई IAF गेम। अब इस पर क्लिक कीजिए। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ गेम, दिस इज़ एन ऐप ऑफ इंडियन एयरफोर्स, माई इंडियन एयरफोर्स। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्टली ऐप पर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखता है ऐप। तो ये अब हम ऐप में आ चुके हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे लेके चलता हूँ और वो है ये बी एन एयर वॉरियर। आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही ये आपको लेके जाएगा इस ऑप्शन पे कि आप किस तरह एयरफोर्स को ज्वाइन, कैसे आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बीइंग एन ऑफिसर और एज एन एयरमैन, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद एज एन ऑफिसर। अगर आपको एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना है इंडियन एयरफोर्स को, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन दी गई है सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शंस खोल देता है। एज एन ऑफिसर आप फ्लाइंग एज एन फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, आप ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं और आप एज एन टेक्निकल ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाइंग ऑफिसर की। तो देखिए यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपको दिखाएगा, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, देन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट और उसके बाद NCC। सबसे पहले हम NDA पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं कि इसमें जो कमीशन मिलेगा वो आपको परमानेंट मिलेगा, कौन सी एजेंसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ये CDS के बारे में बात है, CDS एंड NDA दोनों के लिए, ठीक है। और उसके बाद CDS की एलिजिबिलिटी नीचे दी गई है एज 20 to 24 ईयर्स। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको दिखाई गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको पूरी डिटेल दिखा देता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर CDS। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2 लेवल, ग्रेजुएट, BE, BTech, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। देन नेक्स्ट कम टू NDA एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आपको देखिए एज दी गई है 16 ईयर्स 6 मंथ्स टू 19 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, ठीक है। ये फुल डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। उसके बाद में इसकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नीचे दी गई है, +2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद 60% मार्क्स, ठीक है। और नीचे आपको पूरा प्रोसेस दिया गया है। रिटन एग्जामिनेशन इसका कब होता है, ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड लिंक भी अवेलेबल है। मीन्स अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास तो ये आपको नोटिफाई करेगा कि कब NDA का जो एडवर्टाइजमेंट है वो अवेलेबल होता है। और ऐसे ही CDS के लिए कब अवेलेबल होता है, जुलाई एंड नवंबर, और उसका NDA का जून एंड दिसंबर। नेक्स्ट आ जाइए स्टेप 2 ऑफ सिलेक्शन। तो SSB होती है, दिस इज़ एन इंटरव्यू। ये इनका इंटरव्यू होता है, 5 डेज़ प्रोसेस रहता है। इसमें ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है। उसकी डिटेल्स भी आपको इस ऐप में मिल जाएंगी, बट ब्रीफ में, पूरी डिटेल तो नहीं मिलेगी, बट ब्रीफ में आपको एक आइडिया मिल जाता है किस तरह के टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। देन कम टू साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट। जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करते जाएंगे, जिन पे ये एरो बना हुआ है साइड में नीचे की तरफ, इट मीन्स उसमें अंदर, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जहाँ पे ये एरो बना हुआ है इट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो नीचे डिटेल्स दिखा देगा। कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम। देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो ये पायलट सिलेक्शन सिस्टम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज PABT टेस्ट, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ये लाइफ टाइम 1 अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज एन पायलट, तो दिस अपॉर्चुनिटी यू विल गेट वंस इन अ लाइफ टाइम। सिर्फ एक बार आपको ये मौका मिलता है, उसके बाद दोबारा आप इसके लिए अपीयर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या रहता है वो आपको थोड़ी सी ब्रीफ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा आपका आ गया कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन करना चाहते हैं। देन कम्स टू
उसी में नेक्स्ट है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसका प्रोसेस पूरा आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, एज 20-24 है। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि जहाँ भी एरो है आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये यहाँ पे देखिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है, यहाँ पे ये एरो बना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको खोल के दिखा देगा कि एयरफोर्स कैट टेस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ अवेलेबल हैं। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, पूरी डिटेल्स यहाँ आपको मिल जाती हैं, ठीक है। आगे का प्रोसेस लगभग सेम है, एसएसबी होगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट सब रहेगा इसमें। हाँ, नीचे एक बहुत अच्छी ऑप्शन आपको मिलेगी, ये देखिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट। अगर आप एक मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए ये आपको डायरेक्टली वहाँ ले जाएगा जहाँ सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, पेपर आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, लॉगिन करेंगे और ये डिटेल्स आपके सामने हैं, ये देखिए। और ये नीचे है स्टार्ट एग्जामिनेशन, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इवन ये पेपर भी मेरे सामने खुल जाएगा। तो सैम्पल पेपर्स आर आल्सो अवेलेबल। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह के टेस्ट वहाँ पे आते हैं, तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद नीचे है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दी जाती है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट एनसीसी एंट्री। ये आपको एनसीसी के बेस पे जो एंट्री होती है उसकी डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी, उसकी एज, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे डिफ़र है, सबसे अलग है थोड़ा सा, वो ये है दिस पॉइंट। यहाँ पे जो आपको एनसीसी पर एंट्री मिलती है वो सी सर्टिफिकेट के बेस पे मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। सी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज लेवल पे अगर आप जाकर एनसीसी लेते हैं तो वहाँ पर सी सर्टिफिकेट आपको इशू होता है, तो ये डिटेल आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके अलावा बाकी सभी डिटेल्स लगभग कॉमन है, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट, तो ये फ्लाइंग डिवीज़न को या फ्लाइंग ब्रांच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ आपको ये 3 ऑप्शंस दी गई हैं। देन कम्स टू ग्राउंड ड्यूटी। अगर आपको ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर में जाना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स एंड मेट्रोलॉजी। इन पे आप क्लिक करेंगे तो आगे इनकी भी पूरी डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ये देखिए मैंने भी क्लिक किया एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप एज एन ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फाइटर कंट्रोलर जा सकते हैं। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं वो सब यहाँ आपको नीचे डिटेल में मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि इन एरोस पे आप क्लिक करते जाइए और ये आपको नीचे से नीचे पूरी डिटेल दे देगा। ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया है यहाँ पे, ठीक है। SSB है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सब में कॉमन है। और नीचे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो ये है अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं। देन कम्स टू अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सिर्फ फ़र्क पड़ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। यहाँ पर बिकॉज अकाउंट सेक्शन है तो दे नीड ग्रेजुएट्स फ्रॉम कॉमर्स ब्रांच, BCom विद 60% मार्क्स। बाकी लगभग सारा प्रोसेस इनका सेम है। नीचे आपको सारे लिंक्स भी अवेलेबल हैं, सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल हैं। इट इज़ ऑल अबाउट अकाउंट सेक्शन। देन कम्स टू एजुकेशन कोर। अगर आपको एजुकेशन कोर में जाना है तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी है एज की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे BEd रिक्वायर्ड होती है, जो शायद मेंशन नहीं है। अदरवाइज़ PG विद 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स, ठीक है। ये कोर्सेज आपको रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको एजुकेशन कोर में जाना है। उसके अलावा आप जा सकते हैं लॉजिस्टिक्स में, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। देन कम्स टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये एज एन ऑफिसर अगर आपको जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी है ग्राउंड ड्यूटी में, तो उसके लिए ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, एजुकेशन, लॉजिस्टिक एंड मेट्रोलॉजी। देन टेक्निकल में आपके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल ब्रांचेस से अगर आपने BE या BTech कर रखी है तो उसके बेस पर भी आप टेक्निकल ड्यूटी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये अभी हमने डिटेल में बात की सिलेक्शन प्रोसेस एज एन ऑफिसर। अगर आपको एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है वो बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में इस ऐप में दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाती है, देखिए पे एंड अलाउंसेस। अगर आपको ये जानना है कि पे एंड अलाउंसेस क्या रहते हैं तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है कि मंथली स्टाइफंड आपको कितना मिलेगा, किस पे बैंड में आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो सब यहाँ पे आपको गिवन है। देन कम टू द नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में सर्विस पर्क्स के और क्या बेनिफिट्स आपको जो हैं इंडियन एयरफोर्स में मिलते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए तो आपको उसकी भी डिटेल यहाँ दे दी जाएगी, ठीक है। एडिशनल इंश्योरेंस, लोन्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, स्कॉलरशिप्स, अकोमोडेशंस, एनुअल लीव्स, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन पोस्ट रिटायरमेंट,
कि आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो आपको यहाँ से बड़े आराम से मिल जाएंगी। तो ये पूरी डिटेल थी अगर आप इंडियन एयरफोर्स एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारे पास एयरमैन। ये देखिए यहाँ नीचे दिया गया है, तो इसकी भी पूरी की पूरी डिटेल आपको इस ऐप में मिलेगी। सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस पे जाइए। सिलेक्शन प्रोसेस पे जाएंगे तो एज एन एयरमैन यहाँ पे आप एज एन आप एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या एक्स वाई ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली दो ही ग्रुप होते हैं, एक्स और वाई। एक्स वाई इन दोनों को मिला के बना दिया गया है। तो एक्स ग्रुप का पहले हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। ये देखिए, अगर आपको एक्स ग्रुप में ज्वाइन करना है एज एन एयरमैन, टेक्निकल ट्रेड होता है ये, तो यहाँ पे ग्रुप एक्स में दो तरह की एंट्रीज़ हैं, एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर और दूसरी है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप एक्स एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। ये देखिए, तो यहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, पास्ट, इंटरमीडिएट, +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैं एक एडिशन करना चाहूँगा, यहाँ सिर्फ मेंशन है +2, जबकि यहाँ एक्चुअली +2 रिक्वायर्ड नहीं होती है। +2 विद फिजिक्स एंड मैथ्स एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स, ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये आप ध्यान रखिए कि एयरफोर्स में मोस्टली जो एंट्रीज़ हैं वो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्ट्रीम्स। फिज़िक्स मैथ्स मैंडेटरी ही होता है लगभग, अगर आपको टेक्निकल ट्रेड्स में जाना है तो +2 विथ फिज़िक्स मैथ्स एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स यहाँ पर है। अगर आपको एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, इसको छोड़कर अगर आपको एंट्री करनी है टेक्निकल ट्रेड्स में तब। नाउ कम टू द एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो BA विद इंग्लिश चल जाएगी आपकी, BSc B.Ed ये मस्ट है। B.Ed इज़ मस्ट बिकॉज आप एज एन एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको अवेलेबल रहती हैं। उसके बाद आपको सेंटर्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी, स्टार एडवर्टाइजमेंट, स्टार रजिस्ट्रेशन, पूरी डिटेल्स आपको ये ऐप बड़े आराम से और बहुत अच्छे ढंग से अवेलेबल करवाता है। यहाँ भी नीचे ऑनलाइन मॉक टेस्ट के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आप मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं एयरमैन का तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारे पास वाई ग्रुप। वाई ग्रुप की जो एंट्री है उसमें म्यूजिशियन ट्रेड, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड और एक्सेप्ट म्यूजिशियन एंड मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड्स की ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। इन पे आप क्लिक करेंगे तो इनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे का पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए नीचे ऑनलाइन मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो आप अगर इसमें ये देखिए सैम्पल पेपर्स भी यहाँ अवेलेबल हैं इंग्लिश के, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के। आप इस पर क्लिक करें तो सैम्पल पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये देखिए, जैसे मैंने एज एन ऑफिसर में आपको बताया था वही ऑप्शन पे एंड अलाउंसेस की भी यहाँ पर है और सर्विस पर्क्स भी यहाँ पे हैं और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये भी आपको सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। आप इन पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स में आपको ये दिखा देगा कि क्या पेज एंड पर्क्स रहेंगी, अलाउंसेस रहेंगे। नेक्स्ट लास्ट आपको जो नीचे इसमें ऑप्शन दी गई है वो दी गई है रजिस्टर करने की। अगर आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं नीचे, तो रजिस्टर करने पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर इनकी आती है तो उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा बिकॉज आपने ऐप के थ्रू अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जिसको अभी इसी एयरफोर्स डे पे दोबारा अपडेट किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि न्यू ऐप है और उसको अभी लॉन्च किया गया है, लॉन्च ये पहले भी किया जा चुका था लेकिन तब इसमें इतनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और रजिस्टर करें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको पसंद आए देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।